नमस्कार। मेरा आज का विषय है पर्यावरण में प्रदूषण। श्रीमद् भगवद गीता में नदियों को प्रदूषित करना और अकारण पेड़ों को काटना महापाप कहा गया है। उसमें नदियों को भगवान की नाड़ी और वृक्षों को उनके रोम कहा गया है। लेकिन आज इंसान अपने स्वार्थ में इतना विवेकहीन हो गया है कि वह जीवनदायिनी नदियों को प्रदूषित करना और पेड़ों को अंधाधुंध काटे जा रहा है। ऐसे में पर्यावरण संतुलन भला कैसे नहीं बिगड़ेगा। इसके लिए हम सब मानव ही जिम्मेदार है। मानव अपनी गतिविधियों से ही प्रदूषण को फैलाता है। हमें अपने घर की सफाई करना तो अच्छा लगता है, लेकिन आसपास की सफाई करना नहीं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो भी तो हमारा एक बड़ा घर ही तो है। भारतीय सनातन परंपरा में नदियों और वृक्षों की पूजा के कई विधान बताए गए हैं, जिससे कि वृक्ष बचे रहें, उनको लोग काटे ना। हमारे पूर्वजों के धर्म ग्रंथों से प्रेरित होकर इनको लोकाचार का हिस्सा बनाया है, ताकि प्रत्येक मनुष्य इसकी महत्वता को समझ सके। स्वयं भगवान कृष्ण ने यमुना नदी में कालिया नाग से इसको विषमुक्त कराया था, किंतु हम प्रदूषण के साथ यमुना का जल अब विषाक्त होता जा रहा है। इसलिए अगर हम अपने जीवन में, संसार में पर्यावरण के सकारात्मक परिणाम को देखना चाहते हैं, तो हम सबको अपनी गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। हम कब, कहाँ और कैसे प्रदूषण फैला रहे हैं, हमें आत्म अवलोकन करना होगा। प्रदूषण चाहे विचारों का हो या पर्यावरण का, दोनों ही समाप्त करने होंगे। हमें जन जागरूकता और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, और प्रयास किए भी जा रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। गंगा, यमुना, नर्मदा और अनेक समस्त नदियों का हमें प्रदूषण मुक्त करनी होंगी नदियाँ। प्रत्येक मनुष्य को अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा, वरना मानव के स्वास्थ्य के लिए एक भीषण खतरा बनता जा रहा है। हम वर्तमान की तो आनंद ले रहे हैं वर्तमान का, लेकिन भविष्य से अनभिज्ञ हैं। हम अपने बच्चों को धरोहर में क्या दे के जाएंगे। प्रदूषण से इतना बीमारियां फैल रही हैं कि सारा प्रदूषण सारा बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होता जा रहा है। इसके लिए हमें भौतिक ज़रूरतों को अपना सीमित करना होगा, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना होगा, ऐसे वाहनों का उपयोग करना होगा जिसमें कम से कम धुआं होता है, रिसाइकलिंग वाली चीज़ें यूज़ करनी होंगी, प्लास्टिक कचरा कम से कम और जूट का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। इस साफ सफाई का विशेष ध्यान होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। धन्यवाद।